और ये भाई आपकी पहली मोहब्बत, हम तो आशना हैं, जरा थोड़ा सा एक जरा ही है, हैं, एक नहीं नहीं, वो जो लाहौर में जनाब माल रोड पे और सारा, जरा वो हमसे शेयर करें ना पहली मोहब्बत की दास्तान। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं, हाय हाय हाय, लेकिन मैंने नहीं, चाहा वो- है तुम्हें पहली तो मोहब्बत की तरह। हाँ, यूनिवर्सिटी में मैं जब से पढ़ता, मैं फौरन मुलाजम हो गया, तो मुझे अच्छी तरह याद है। मैं बहुत पतला सा, छोटा, एक खातून थी हमारे कुलीग, उनको मैंने मुलाजम भी रख लिया। मैं सोच रहा था कि मैंने मुलाजमत दिया तो मेरा पता नहीं क्या चीज़ हो गई। मैं उनको लेके एक जगह बैठे हुए थे, बातें करते करते मैंने बात छेड़ना शुरू की। तो मैंने कहा कि मुझे हाथ देखता था मैं उस बारे में, मलिक साहब के हाथ देखते, मैंने कहा मुझे लगता है कि आपकी शादी जो है ना, ये किसी अपने ख़ानदान में नहीं होगी। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बात, आप ऐसे बातें करते। फिर बातें शुरू हो गई, तो मैंने कहा कि मुनासिब सी शक्ल सूरत की थी। मैंने ऐसे ही तुरब का पता कि मैंने कहा मेरे नज़दीक खूबसूरती इतनी अहमियत नहीं होती। उसने कहा लेकिन मेरी हाँ तो खूबसूरती बहुत अच्छा, मैंने फिर ज़रा सा अपने आप को, मैंने कहा लेकिन मैं रोज़ आईना देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी। उसने कहा लेकिन पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए कोई। आखिर नहीं बनी, फिर इन्होंने आखिरी हरबा आजमाया, कहते मैं नौकरी से भी निकाल देता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं नबिया एजाज साहिबा और ये मकबूल जान साहब, अथरा साहब। कह दे तुहाडे मुंह जो अथरा आउंदा हुंदा वो निकल जाता। नबिया, म्यूजिक कैसा पसंद है आपको? हाय, म्यूज़िक की चॉइस तो बिल्कुल चेंज हो गई। पहले सुनती थी ज़रा स्लो म्यूज़िक, लड़कियां वैसे भी ज़रा, और यह सब आपको पता है, ज़रा वैसे भी अफसानवी होती हैं, ज़रा रोमांटिक होती हैं, तो जिसमें बीवियों की, ख़वातीन की तारीफ़ें हो रही होती हैं, तो वो ज़रा पसंद करती हैं। लेकिन अब? आजकल आपको पता है ज़रा फास्ट म्यूज़िक का दौर आ गया है। अच्छा। जब तक शोर शराबा आ चुका है, शायरी पीछे हट चुकी है, म्यूज़िक आगे आ चुका है, तो आपको हर अभी भी तरह वो का- पसंद है या अब वाला पसंद है? नहीं, जब थोड़ा सा मिजाज पे आपको पता है किस तरह डिपेंड करता है कि जब बैठे होते हैं तो लता के भी गाने और जरा थोड़े से पुराने 80s, मतलब मियाँ साहब की 70s फ्लाइट के जब भी। सेफली लैंड कर जाए तो फिर हिप हॉप, जब हवा में हो तो पुराना है। इट डिपेंड्स ऑन मूड। और अभी आपको कैसा म्यूजिक पसंद है? पुरानों में तो खैर फिर कहेंगे लोग बहुत पके राग को पसंद करता है। आज मतलब मुझे एक बंदा बहुत पसंद है, वो कभी कभी ओमकारनाथ ठाकुर, वाह। शायद बहुत कम लोगों ने उसको सुना होगा। खुद कभी गुनगुनाते? खैर वो तो हर कोई गुनगुनाता है, लेकिन कोई हल्का सा आज हो नहीं गया। सुनते ना। इकबाल भी गुनगुनाते थे, गालिब भी गुनगुनाते थे, हाँ, इसमें सब क्या है? गुनगुनाते। कोई थोड़ी सी कोई मतलब चीज़। मुझे समझ नहीं आती कि मैं कभी भी जब गुनगुनाने लगता हूँ ना, हालांकि मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे पश्तो के कुछ गाने सुनाइए, बहुत कुछ अच्छे कुछ लगते सुनाइए। हैं। करना नाच खंदा खंदा पसरु शुंडो रखसे दले दावे दवा हयाए ला रुखसार शर्मेंदले दो विदो। वाह, हयाए दर रुखसार तो समझ में आया मुझे। वो खूबसूरत शेर है कि मैं तुम्हारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, हाँ। जब तुम मुस्कुराती हो तो पूरे का पूरा चेहरा हया में डूब जाता है। नबी, आप भी कुछ सुना दीजिए। गुनगुनाने का शौक तो बहुत है, लेकिन आवाज बहुत ही लेकिन चले नाज़िया हसन का एक हाँ, आपको हाँ, हल्की जरूर। सी एक लाइन। नहीं समझो जो आज ही बैठे हैं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए, गुल को बहार, बहार को चमन। That's it. अच्छा देखिए, मुख्तलिफ प्रोफेशंस होते हैं ना, कुछ प्रोफेशंस के साथ एक रेगुलर है, इंसान जाता है, खैरियत से वापस आ जाता है, मगर कुछ प्रोफेशंस के साथ एक यानी कि खौफ जो है वो जुड़ा होता है। खुद हमारे साफ़ियों का जो प्रोफेशन है, इसमें भी इस तरह के मामलात होते हैं। पायलट का जो प्रोफेशन है, अल्लाह ताला सबको खैरियत से लेके जाए, खैरियत से लेके आए, मगर ये कहीं दिल धड़कता है जब कि भाई मियाँ साहब अब उड़ गए हैं, अभी तक लैंड नहीं किया, थोड़ा सा रहता है। आपको मैं एक बात आज शेयर कर रही हूँ, ये मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की है, और मेरे दिल में एक चूँकि खौफ रहता है, और कभी मुझे बग़ैर बताए अगर जहाज़ चला गया, टेक ऑफ कर लिया, तो मैं बहुत खफा होती हूँ। तो इतना खौफ दिल में होता है कि सम टाइम मैं ट्विटर पे जाके न्यूज़ देख रही होती हूँ, क्योंकि दिल में खौफ होता है कि अल्लाह ना करे
कि कभी कोई हादसा हो गया हो, क्यों अल्लाह अब ना तक मैसेज नहीं आया, क्यों अब तक लैंड नहीं किया, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि वेदर ख़राब है, फ़्लाइट वापस मोड़कर वापस आ गई, लेकिन चूंकि वो ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, मैं इतनी परेशान, और अक्सर ऐसा होता है कि मैं किसको फ़ोन करूं, मैं किससे पूछूं, मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ, न्यूज़ चैनल्स के टिकट्स के अल्लाह कोई इस तरह की कोई न्यूज़ ना हो, इतना खौफ होता है। और सबके लिए ऑब्वियसली जो जो इस फील्ड में है, सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला खैर आफियत से रखे। रोना जो लोग पड़िएगा, इस ईद का दिन है। प्रोफेशन में- जी मैंने कहा रोना पड़ेगा। नहीं, ईद का नहीं, दिन नहीं, है। ਇਹ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬਣ ਲਈ ये एक बीवी का खौफ होता है, ये मेरे ख्याल से कि जिनके शौहर या जिनकी फैमिलीज इस प्रोफेशन में हाँ, है नहीं। वो अंडरस्टैंड कर बीवी इंज करदी ने मेरी अपनी बीवी मैं जे पैदल जाना ਹੁੰਦਾ है ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨਬੀਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੀ ਬਲਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੋੜਿਆਂ वाली जगह ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ शाहजी मैं औरिया साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਆਣਾ ਔਰ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ औरिया साहब जिससे आप मोहब्बत करते थे फिर उनसे आपकी शादी नहीं हुई? नहीं नहीं, शादी तो सिर्फ हुई है जिससे मोहब्बत की वाह। मैंने वो देखिए, नहीं तो फिर वो क्या थी? मैंने किताब में लिखा भी है कि जब आपको खेलने की उम्र में सोचना और सोचने की उम्र में आपको काम करना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी स्ट्रगल की जिंदगी है सारी की सारी। नहीं मगर वो फिर इन्फेचुएशन थी। इन्फेचुएशन मतलब अचानक बंदे को बड़ा जी चाहता है कि फौरन शादी हो जाए, ਹਾਏ जरा से पैसे आए ना तो पहला काम उसका जी चाहता है कि शादी हो जाए। ਅਚਾਨਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਡੀਸੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਲੋ ਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ नहीं, असल मसला ये है कि मैं मेरी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें जहाँ लेट हो गई थी, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। आपको फिक्र रोजगार इतने, मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मुझे अंदाजा ही नहीं होता था कि कब सुबह हुई कब शाम हुई कब, तो फिर वो मोहब्बत नौकरी के बाद शुरू की। हाँ दुनिया ने तेरी वो याद से वो लेट हो जाता है, बेगाना कर दिया। हमेशा, हाँ। तुझसे भी दिल फरेज तुझसे है, भी दिल फरेज गम रोजगार। और एक और मेरा ऐसे मौके पे शेर है वो मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते भारत के एक शायर है उनका, मुझको थकने नहीं देता है जरूरत का पहाड़, हाय हाय मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं। वाह मैं दूजी तरह क्या सी वो कैसे? तेरी दौलत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक मेरी बीवी मुझे बूढ़ा नहीं होने देती क्या शेर है ये? अच्छा मैं इंज कहना ना मैं अपना नवा कलाम अद्धा अद्धा शेर लैके इकट्ठा कर लिया ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਮ ਐਸੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ आपकी शादी भी मोहब्बत की थी? हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ तो उमैर साहब से कैसे मुलाकात हुई? We were class fellows, हम इकट्ठे पढ़ते थे, लेकिन कभी इस तरह का पढ़ते हुए ख्याल नहीं रहा। वो अपनी फील्ड में चले हाँ मुझे गए। मुनीर साहब याद आ गए, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में हो, गुजर जाएंगे जब ये दिन उनकी गुजर जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में हो। वाह, क्या ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬਸ हाय 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 ਇਹ ਪੈਰ ਮੇ ਦੇ ਗਿਆ अच्छा ऐसे जमीन पे मैं भी शेर किया बल्कि मैं गई जमीन पे बह के भी शेर किया हाय, मोहब्बत अब नहीं होगी कुछ मोहब्बत दिन अब नहीं होगी बाद। अच्छा ये कुछ दिन बाद में होगी हाँ गुजर जाएंगे जब ये दिन। नहीं ये मेरा नहीं सी मिसरा क्या था? ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਇਆ अच्छा ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ अब नहीं है ये कुछ दिन बाद में होगी मिलेंगे जब खर्चे ये उनकी याद में जी नविया। तो वो अपनी फील्ड में चले गए, मैं अपनी फील्ड में चली गई और बातचीत होती रही। वैसे जब हम इकट्ठे पढ़ रहे थे, वी वर इन यूनिवर्सिटी, तो मैं ये सोचती थी कि उमैर से कभी भी मतलब कि अगर शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि ही इज़ वेरी नॉन सीरियस एंड ही सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, फनी है, तो लाइफ में शायद सीरियस नहीं होगा। ओए ओए सेंस ऑफ ह्यूमर तो मेरा ही बहुत अच्छा है कुड़ियों ने यही शिकायत होती कि ए लड़का सीरियस नहीं लेकिन आप जहाज नहीं उड़ाते हैं ना। नहीं क्यों कागज से बना मैं वो उड़ाए नहीं जहाज अच्छा लड़कियों ने गिला रहता है तुम मेरे से सीरियस नहीं हो ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਏਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ वो मिजाह की बात कर रही हैं, जी मैं भी मजाक की बात कर रहा हूँ ह्यूमर की। है जी मिजाह मिजाह हाँ तो मेरे बचपन में लोमड़ कहते होंगे सर साइकोलॉजिस्ट पता है क्या कहते हैं कि लेटर ऑन मोहब्बत में सेंस ऑफ
ह्यूमर वाला बंदा जीत जाता है। हाँ दुरुस्त कह रहे हैं। यस यस लड़की जो है ना वो खुश्क आदमी को पसंद, थ्रू आउट द वर्ल्ड खुश्क आदमी को पसंद नहीं करती। अच्छा जी, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था उनका। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है। बस अलग अलग शहरों में चले गए और जब पता चला ना कि एहसास हुआ कि अब तो ये दूसरे शहर में चली गई है, तो अब चांस शायद कम हो जाए, तो इजहार मोहब्बत कर ही देना चाहिए। तो तो फिर कैसे किया इजहार मोहब्बत? मेरे भाई ने कोई लतीफा भेजा सी उनके जे ते मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा ते रिश्ते जो हाँ हो जाएगी, नहीं तो अल्लाह वारस तो कोई नहीं तो जोक जोक कह के माफी मांग लांगे। वो कुड़ियां मुड़ करते ना जस्ट जोक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੌਕ ਤੇ ਕੋੜੇ ਪਏ ਨੇ? मैनू हर चौंक च कोड़े पैने भाजी। इजारे मोहब्बत च देर नहीं करनी चाहिए शाह जी। दुरुस्त कह रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ हाँ हाँ सही कह रहे हैं। ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਬਰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। वो कैसे? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ये क्या मामला है? कुछ भी नहीं है, चूंकि अब दोस्त हैं, इनको सब पता है। वो मैं बेसिकली जो इजी बेगम होके है, दसो, इजी होके। बेगम है उनका उनका रेंट पे जो घर घर देखो